Hello friends, my name is Vikas Kumar and you are watching Island Plus Tech Zone. इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट क्या होता है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे और लिस्ट के थोड़े से मेथड देखेंगे जो इम्पोर्टेंट मेथड है जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है। पहले अपन इसकी डेफिनेशंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, पाइथन लिस्ट आर कंटेनर टू स्टोर ए सेट ऑफ वैल्यू of any data types. Okay, so आगे the list can contain different type of elements such as int, float, string, boolean, etc. Okay, above list is a collection of different data, different type of elements. Okay, so basically list क्या होती है? list अपन एक डेटा टाइप, डेटा का एक कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर जैसे कि डेफिनेशन में है कि कंटेनर टू स्टोर ए सेट ऑफ वैल्यू, यानी एक ऐसी अ, ऐसी मतलब कंटेनर हो या फिर ऐसा कोई मतलब स्टोर करने की जगह हो जहाँ पे अपन वैल्यू को स्टोर करा सके। अब डेटा को स्टोर कराते हैं तो डेटा भी एक टाइप का डेटा तो होता नहीं है कि अपन का एक टाइप का डेटा है तो उसको हम स्टोर करा दें। डिफरेंस या मैनी डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन एक्सेट्रा। ठीक है। तो ऐसे अपन डिफरेंट डेटा टाइप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों जो डेफिनेशन की जो दोनों लाइन है इनका मतलब यही होता है कि अपन मल्टीपल डेटा टाइप इसमें एलिमेंट या डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। लिस्ट वन इक्वल टू, ठीक है, लिस्ट को डिफाइन करते हैं हम करली ब्रैकेट से। ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डेटा स्टोर करवा दिया है, जैसे कि स्ट्रिंग है। ठीक है। डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने नेम नेम लिखा है। ऐसे ही जो इंट इंट डेटा टाइप होता है वो जैसे कि नंबर्स हो गए। तो ठीक है। तो नंबर्स भी अपन ने ऐड करवा रखे हैं, 1 2 3, या वन एलिमेंट हो गया, 45, ये भी एक इंट डेटा टाइप हो गया। ठीक है। एंड 1 2 3 डॉट 9 9 करके फ्लोट डेटा है। ठीक है। एंड देन बुलियन, बुलियन डेटा टाइप में अपन के पास टू वैल्यूज हो जाए, ट्रू एंड फॉल्स। ओके। दो वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होते हैं बुलियन में, तो अपने वो भी स्टोर करवा दिए। यानी कहने का मतलब लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करता है। ठीक है। ऐसे ही एक और डेटा होता है जैसे अपन सी या सी प्लस प्लस में अपने पढ़ा होगा, अरे। अरे पाइथन में भी होता है बेसिकली। तो पाइथन में अच्छा अपन देखें कि अरे और लिस्ट का क्या है, मतलब क्या दोनों सेम है या डिफरेंस है। अगर इस चीज को अगर अपन देखें लिस्ट और अरे को, ठीक है, तो लगभग सिमिलरली होते हैं दोनों। लिस्ट और अरे दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन उसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट अपना मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करवाता है। ठीक है। और अरे है वो एक सिंगल डेटा, यानी कि अगर अपन बोले कि इंट अगर अपन ने डाला है उसमें, उसके अगर इंट स्टोर करवा रहे हैं तो वो जितने भी डेटा अपन डालेंगे उसमें वो सारे के सारे इंट ही होंगे, है ना। डेटा टाइप होगा वो इंट ही होगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा। यानी वन डेटा टाइप को वो स्टोर करवाता है। ठीक है। तो ये अरे में और लिस्ट में एक डिफरेंस होता है। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, ये अपन ने एक लिस्ट डिफाइन की है जिसके अंदर, जैसे मैंने पहले ही थोड़ा टाइम ना लगे इसलिए पहले ही कर लिया था इसको। तो लिस्ट वन करके मैंने इसका वेरिएबल नेम रखा है। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग अगर होती है तो स्ट्रिंग को अपन डबल कोट के अंदर टाइप करते हैं। ठीक है। देन अपने नंबर्स होते हैं उनके अंदर कोई भी कोट वगैरह अपन नहीं लगाते हैं, ये आपने शायद पहले देख लिया होगा, वरना हम अगले में और कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अपन देखते हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है। तो इसमें मल्टीपल डेटा टाइप हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ट्रू बुलियन हो गया और स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। तो ये हो गया, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं अपन। तो ये अपनी लिस्ट एक प्रिंट होती है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो डेटा डेटा जाए इसमें कोई सा भी हो ये काम करेगा। ठीक है। ऐसे ही
अब लिस्ट इज म्यूटेबल, तो ये बोल रहा है कि लिस्ट इज म्यूटेबल। थोड़ा सा इसका और भी अपन देखते हैं अगर, कि लिस्ट के अंदर और क्या होता है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, म्यूटेबल का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि लिस्ट अपनी है, अगर अपन ने जैसे डेटा डाल दिया उसको अपन डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉडिफाई कर कैसे करेंगे डेटा को, तो जैसे ये लिस्ट हो गई, ये इसकी वन इंडेक्स है, ठीक है। तो वन इंडेक्स है यानी इंडेक्स अपनी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होती है और एंड तक चलती है, ठीक है, जितनी उसकी इंडेक्स होगी, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होती है, तो विक्की जीरो पे है और वन टू थ्री यानी 123 इंडेक्स नंबर वन पे है, ठीक है। तो इक्वल टू अपन इंडेक्स नंबर वन पे डेटा डाल रहे हैं टू करके, ठीक है। तो फिर इसको देन प्रिंट करेंगे लिस्ट वन करके, ठीक है। तो फिर इसको देखते हैं एक बार अपन। तो जब इसको हम लिस्ट के अंदर अलग से डेटा डालते हैं तो अपना डेटा यहाँ पे फीड हो जाता है, जैसे ये अपनी पहले वाली लिस्ट थी। देन सेकंड जब अपन ने डेटा को मॉडिफाई किया उसके बाद में एक 123 की जगह टू डेटा अपना आ जाता है, यानी हम इसके अंदर मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी डेटा को इंसर्ट डिलीट वगैरह वो सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन अब आगे बढ़ते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो अपन ने यहाँ पे देखा, ठीक है, अपन ने पहले डायरेक्टली देख लिया। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जैसे कि वन इंडेक्स टू इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है ना, जीरो से स्टार्ट होके मतलब जितना इंडेक्स होगा उसका, ठीक है, वन टू थ्री फोर, यानी वैल्यू की एक तरीके से अपन लोकेशन देख सकते हैं, यानी कि ये वन लोकेशन टू लोकेशन ऐसे करके नॉर्मली ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपना वन लिस्ट वन इसके अंदर अपन ने फिर से हाई करके, और ये इसके डेटा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर अपन इंडेक्सिंग करके देखेंगे, यानी प्रिंट करवा के देखेंगे कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको एक बार देख ले, जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे मैंने कहा कि जीरो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से होता है, ठीक है। तो अगर जीरो से होगा तो यहाँ पे हाई प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया है, ओके। देन इसके अलावा अगर अपन देखें कि भाई फोर नंबर पे कर रहे हैं, तो फोर क्या, फोर कहाँ से स्टार्ट, फोर कहाँ है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट अपन देखें, तो जीरो, फिर वन, टू, थ्री, देन फोर, तो फोर है विक्की, तो इसके हिसाब से यहाँ पे विक्की प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे विक्की प्रिंट हो रहा है। तो लिस्ट इंडेक्सिंग का मतलब समझ रहे हो ना, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि कौन सी लोकेशन, यानी कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। और इंडेक्स हमेशा शुरू होता है जीरो से। अगर हम यहाँ से देखें स्टार्टिंग से, यहाँ से, तो जीरो से स्टार्ट होगा। और अगर अपन नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में यहाँ पे वन से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में स्टार्ट होता है जीरो से, नेगेटिव होता है वन से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर देखना चाहो तो माइनस वन मैंने किया, ठीक है, तो फिर भी ये विकी आएगा, समझ रहे हो, माइनस वन करने के बाद में। अगर मैं कहूँ कि नहीं माइनस वन नहीं, मैं करना चाहता हूँ माइनस टू, तो माइनस टू अगर ऐसे देखें तो टू का यहाँ पे आएगा, क्योंकि जीरो वन टू, ठीक है। लेकिन अगर माइनस से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव से देखें तो नेगेटिव वन से स्टार्ट होता है और फॉल्स आएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो देखो जैसे आप देख सकते हो इसका जो एलिमेंट है वो फॉल्स वाला है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देन अपन ने देखा क्या कि लिस्ट को कैसे अपन डिफाइन करते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स अपन डाल सकते हैं, एलिमेंट्स मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ये मल्टीपल, ये समझ ले कि मल्टीपल डेटा टाइप भी होता है, ठीक है। तो स्टोर का और इंडेक्सिंग का अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब हो गया कि एक तरीके से किसी स्लाइस के रूप में उसको टुकड़े कर देना, ठीक है। तो जैसे ये लिस्ट है, इसकी लिस्ट एक लिस्ट है ये, ठीक है। अब एक लिस्ट है तो इसको अपन कहीं से भी टुकड़ा करवा सकते हैं, जैसे कि अपन चाहें कि जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, यानी इंडेक्सिंग का यहाँ पे यूज करना, जीरो से स्टार्ट हो वन तक, तो यहाँ पे हाई और 12, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपना एक स्लाइस यानी एक टुकड़ा बन जाए, ठीक है। तो इसको अपन एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये इसने एक अलग टुकड़ा बना के दे दिया, ठीक है। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वन, ठीक है, वन तक चल रहा है। लेकिन एक मिनट देखते हैं, जीरो से स्टार्ट है 12, ठीक है। तो वन, एक बार
दूसरा भी देखते हैं अपन। अच्छा, ये -4 बता रहा, -4 इसका यही जो एलिमेंट था -4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो -4 कहाँ है? ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे 12 हो गया, 12 से स्टार्ट होगा 2 तक। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट हुआ तो -4 का हो गया 12 और 23.4। ठीक है, तो ये होगा इसका। तो देखो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो हाँ, इसमें क्या होता है कि जो अपन देते हैं ना उससे एक कम होता है हमेशा। ठीक है, आ, जैसे कि अपन ने दिया यहाँ पे 0 से 1 तक, तो अगर एक्चुअल में होना चाहिए था 0 से 1 तक तो एक हाई होना चाहिए था और 12 भी होना चाहिए था फर्स्ट वाले में। ठीक है, लेकिन जब अपन देते हैं कि 5, तो 5 तक नहीं चलेगा, वो सिर्फ 4 तक चलेगा। ठीक है, और जैसे कि ये 4 तक चलेगा, क्योंकि ये काउंट करता है 0 से। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर की बात करें तो इधर से अपन ने माइनस में -4 से स्टार्ट किया था -2 तक। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ से 1, हाँ 1 मान ले, 2 कितना लिया था यहाँ पे 2 तक। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से 0, 1, 2 करके आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तक आना चाहिए था, लेकिन ये 2 तक ना आके कहाँ तक आएगा? ये आएगा सिर्फ 2, यहीं खत्म कर देगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहा है, मतलब जितना लेंगे उससे एक कम होता है। माइनस की तरफ नहीं होगा शायद, है ना? तो माइनस की तरफ ये क्लियर है, मतलब 1 और 2। ठीक है, 2 तक है तो 1 और 2 है माइनस की तरफ। लेकिन जब अपन पॉजिटिव अगर देखते हैं 0 से, तो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 0 से फिर वो अपन जैसे 5 ले रहे हैं तो 4 तक चलेगा, 1 ले रहे हैं तो फिर वो 0 वाला ही अपन को दिखाए, जैसे कि ये दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन देखें एक चीज और, 0 से स्टार्ट करें अगर और अपन है ना जो इसका एंडिंग पॉइंट दे ही ना, इसका एंड पॉइंट दे ही ना, तो एंड पॉइंट नहीं देंगे तो ये अपना 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएगा जहां तक इसकी लिस्ट होगी। ठीक है, तो ये जैसे कि पहले की जो लिस्ट थी वैसे की वैसे बन चुकी है। ठीक है, तो अब अपन कवर करते हैं लिस्ट मेथड। सो लिस्ट मेथड में क्या होता है कि ये अपना एक, देखो नॉर्मली अगर अपन देखें तो एक मतलब एक लिस्ट बन गई किसी भी डेटा की। ठीक है, डेटा टाइप चाहे डिफरेंस हो लेकिन लिस्ट बन गई। अब वो लिस्ट में अपन क्या कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर और लिस्ट के अंदर और एलिमेंट डाल सकते हैं अलग से। ठीक है, और लिस्ट की स्लाइस करना अपन ने देखा। ठीक है, और कैसे कैसे इंडेक्स अपन कर सकते हैं। ठीक है, जो अपना लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर अपन उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब भाई मान लो अपन ने नॉर्मली अगर अपन फिजिकली कोई नोटबुक में बनाए तो जैसे भाई ए से स्टार्ट करे जेड तक अपन नेम लिखेंगे। ठीक है, नंबरों का एक ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना? उसके अंदर और इंसर्ट करेंगे, यानी इसमें देखो एक अपेंड करके होता है, तो जो मतलब लास्ट में अपन कुछ डाल सकते हैं। इंसर्ट में अपन इंडेक्सिंग के हिसाब से डाल सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं लिस्ट को जितना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है एक तरीके से। तो अपन अब लिस्ट मेथड देखते हैं। मेथड के अंदर क्या है कि एक ऐसे फंक्शंस बनाए हुए हैं जो अपन उसको यूज करके लिस्ट के को मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटा का इधर उधर कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो सॉर्ट सबसे पहले आता है, सॉर्ट करके। सॉर्ट क्या होता है कि अपडेट्स द लिस्ट टू। ठीक है, तो अपडेट्स द लिस्ट टू। ठीक है, तो ये क्या करता है, सॉर्ट कर देता है। जैसे कि लिस्ट अगर का जो अपना ऑर्डर है वो इधर उधर है तो उसको ये एकदम फिक्स वाइज फिक्स कर देगा। ठीक है, सॉर्ट कर देगा, मतलब एक से स्टार्ट हो गए फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ऐसे कर देगा। जैसे यहाँ पे ये एकदम सॉर्ट है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं लिस्ट 1। लिस्ट 1 में अपने क्या कर रखा है, 1, 4, 9, 5। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, 4 आ गया। आगे भी ठीक है, लेकिन लाइन के बाद फिर क्या आ गया, 5, फिर 0, फिर 3, यानी ऑर्डर एकदम इधर उधर है, मिक्स मिक्स ऑर्डर हो गया इसका। फिर 45 हो गया, 45 के बाद में 87, फिर आ गया 23, तो ऑर्डर मिक्स हो गया ना। 87 के बाद में 23 आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर इधर उधर हो गया। ठीक है, तो इस चीज को अपन वापस से मतलब कि ऑर्डर वाइज करना चाहें तो उसको हम एक तरीके से सॉर्ट बोल सकते हैं ना। तो सॉर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक मैंने वेरिएबल लिया इक्वल टू लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, जैसे कि ये सॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड अगर अपन यूज करते हैं तो जो लिस्ट होता है वो एक सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अपन देखें इसको। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। ओके,
ओके, हाँ ठीक है। ये बता रहा है कि दिस इज नॉट अलाउड, मतलब अपन जैसे कि लिस्ट डॉट सोर्ट, सोर्ट्स को अगर मेथड को यूज करते हैं तो अपन को वेरिएबल में डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर अपन लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो वो डायरेक्ट अपन को बता देगा। जैसे कि यहाँ पे वही लिस्ट है केवल, ठीक है। प्रिंट करना है तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, उसको उसको अलग से उसमें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ये बता रहा है। तो जैसे कि अपन अब फिर देखेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पे जीरो था तो जीरो फर्स्ट में आ गया, 2 3 4 5 9 23, जो एक ऑर्डर में यानी सॉर्ट हो गया पहले से। जो 87 था वो सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है। तो ये सॉर्ट मेथड होता है। सो सॉर्ट मेथड अपन इसको ऑर्डर में लेने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को अपना अपना हिसाब से चूज करने के लिए इसको यूज करते हैं। एक होता है रिवर्स, ठीक है। रिवर्स का क्या मतलब हो गया? रिवर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे अपनी ये लिस्ट है एक, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर जैसे 34 बाद में है, फिर 23 है ना, 87 है, जो भी है अपना, तो ये सारे इधर उधर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स में ये सब वन इंडेक्स पे 34 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, सॉरी ये वन जीरो इंडेक्स पे आएगा, ये वन इंडेक्स पे, फिर ये थ्री इंडेक्स पे, यानी कि ये रिवर्स में हो जाएगा। जब अपन इसको पढ़ेंगे तो फिर इस तरीके से पढ़ेंगे, 34 23, ठीक है, 87 45 3 है ना, जीरो, ऐसे करके। तो ये वन लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, रिवर्स मेथड यूज करते ही। तो जैसे अपनी ये लिस्ट हो गई, लिस्ट वन डॉट रिवर्स मेथड, ठीक है। ये रिवर्स मेथड अपन लेते हैं और इसको एक बार हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने देखा कि रिवर्स है, तो देखो पाइथन का सबसे बढ़िया चीज यही है कि इसके जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो इसके कीवर्ड्स यूज किए हैं, सिंटेक्स यूज किए गए हैं, जो नॉर्मली अपने इंग्लिश लैंग्वेज में अपन यूज करते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अपन को याद करने में थोड़ी मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब जैसे रिवर्स हो गया, तो रिवर्स का मतलब अपन सभी समझते हैं कि बैक जाना है, ठीक है। सॉर्ट का मतलब अपन सभी समझते हैं, प्रिंट का मतलब अपन सभी समझते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके पाइथन का ये एक एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि रिवर्स अपना जो मेथड था उसका अपन ने एक बार रन करा के देख लिया, ठीक है। अब अगला अपन एक मेथड देखते हैं जो होता है अपेंड मेथड, है ना। अपेंड मेथड का मतलब क्या होता है कि ऐड, ऐड एट 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 द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया ऐसे एट का। तो मतलब ऐसे नॉर्मली अपन इसमें क्या बोलते हैं कि ये अपेंड अगर करते हैं ना, तो लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू को हम डालते हैं, यानी एक तरीके से इंसर्ट करना हो गया, ठीक है। लेकिन इंसर्ट का मेथड भी अलग है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अपेंड क्या करता है, जब भी अपन कोई भी एलिमेंट इसमें मतलब ऐड करेंगे, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी ये 34 है, इस 34 के बाद में ये जो अपन ऐड डाल रहे हैं वो उसके बाद में ऐड होगा, ठीक है। जैसे ऐड एट एट यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद में अगर अपन को दूसरा कोई डाल दें तो वो एट के बाद में ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे लिस्ट वन अपेंड 55 किया है, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। 55, और 55 क्या होना चाहिए यहाँ पे, 34 के लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। ये एक अलग एलिमेंट हो जाएगा। तो अपन देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये अपन ने प्रिंट की लिस्ट को, तो ये 34 और 55 है ना। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो अपेंड का यही होता है, नॉर्मली अपन इसको ऐसे ही यूज करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर और कोई डालेंगे तो वो इसके आगे आ जाएगा और इसके आगे आ जाएगा, ऐसे मतलब बीच में वो ऐड नहीं होगा अपने आप, वो लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। ये सभी चीजें अपन को जब अपन प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज आती हैं, ठीक है। तो कहाँ अपन को इसको इंसर्ट करना मतलब ऐड करना है, कहाँ नहीं करना। अब इंसर्ट का क्या होता है, इंसर्ट का क्या होता है कि ये इंडेक्स के रूप में होता है। सो दिस विल ऐड एट एट थ्री इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर ये एग्जांपल है कि ये थ्री इंडेक्स पे एट को प्रिंट करेगा, मतलब ऐड कर देगा, देखो। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट, वन, फोर, जीरो, वन, टू, थ्री। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो फाइव नंबर पे एट ऐड होगा, और ये फाइव नंबर है वो अ, देखते हैं आगे होता है या एक बार वो होता है। मैं थोड़ा सा इसको चेक करके ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 95 करके ऐड कर रहा हूँ टू इंडेक्स पे, टू इंडेक्स यानी नाइन पे, ठीक है। तो अपन एक बार इसको चेक करते हैं, तो नाइन पे
हाँ, तो ये ऐड हो रहा है, सॉरी, ये मतलब यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर रिप्लेस होता तो वो फिर मतलब 9 हट जाता यहाँ से, तो 9 हट नहीं रहा है, वो अगले इंडेक्स पे चला गया, लेकिन जो 2 इंडेक्स है वहाँ पे 95 इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट का मतलब ये होता है कि डेटा को मतलब ऐड करना ही हो गया एक तरीके से। अपेंड का काम होता है लास्ट में ऐड करना, और इसका काम होता है इंडेक्स के हिसाब से, जो अपन इंडेक्स देंगे उस हिसाब से ये इसको इंसर्ट कर देगा। ओके, देखो अगला है अपना पॉप, पॉप करके है, ठीक है। तो इट विल डिलीट द एलिमेंट एट इंडेक्स टू एंड रिटर्न द वैल्यू। ओके, तो ये क्या कह रहा है अपने को कि जो पॉप मेथड होता है वो इंडेक्स के हिसाब से जितनी जो जो भी अपन इंडेक्स देंगे उसको वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो, ये बता रहा है पे वन इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना करने के बाद की लिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये कुछ मैंने सही कर दिया था इसको, एक बार अपन चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये लो, तो मैंने यहाँ पे पॉप मेथड यूज किया, और वन इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये 4, अगर 4 डिलीट हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दिया अपन ने, और ये मैं रन करवाता हूँ। तो रन करवाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो 149 था यहाँ पे, है ना। तो 4 को इसने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने इंडेक्स 1 दिया था, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंडेक्स को चेंज कर दूं, यहाँ पे इंडेक्स दे दूं 2, 1 दी थी ना, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है। 2 में 9 गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 2 में 9 गायब हो जाएगा। तो पॉप क्या करता है कि इंडेक्स के हिसाब से लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर रिमूव तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो इंडेक्स के हिसाब से करता है। इसको देखते हैं किस हिसाब से करेगा। तो ये रिमूव है, रिमूव इक्वल टू 21, ठीक है। तो इट विल रिमूव 21 फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर जैसे कि ठीक है, हाँ। तो ये क्या बोलेगा कि जब इसमें जो भी एलिमेंट होगा, जो अपन एलिमेंट देते हैं वो एलिमेंट के हिसाब से इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। एलिमेंट के हिसाब से कैसे वो कर रहा था, इंडेक्स के हिसाब से, ये करेगा एलिमेंट के हिसाब से, वो आपके सामने एक बार आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ अपन को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई साहब क्या हो गया ये, ठीक है। तो एलिमेंट के हिसाब से कैसे, देखो ये 9 अपन ने यहाँ पे पास किया, ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पे 9 यहाँ पे है ना। तो ये क्या कर रहा है कि एलिमेंट के हिसाब से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूं कि 45 है, मैं 45 को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 45 पास करूंगा, ठीक है। मेरे को मतलब जो एलिमेंट को डिलीट करना होगा उस एलिमेंट को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, और ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये देखो 45 को इसने डिलीट कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया है। तो ये था अपना रिमूव रिमूव मेथड, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा रिमूव मेथड, पॉप मेथड, जो कि दोनों काम सेम ही करते हैं, है ना। लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग अलग है। ये इंडेक्स के हिसाब से रिमूव करता मतलब डिलीट करता है, और ये अपना एलिमेंट के हिसाब से इसको रिमूव करता है। इंसर्ट और अपेंड का दोनों का काम सेम सही होता है, इंसर्ट ही करते हैं दोनों, यानी इंसर्ट कर दिया या फिर ये मान लो ऐड करते हैं। ये लिस्ट के एंड में ऐड करेगा, और ये इंडेक्स के हिसाब से इसको ऐड करेगा, ठीक है। रिवर्स में क्या होता है, अपनी जो लिस्ट होती है उसको एकदम उल्टे से स्टार्ट कर देगा, रिवर्स से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये अपन ने ये भी देखा। एक अपन ने देखा सॉर्ट, तो सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे अपने जो अनऑर्डर्ड हो गया एक तरीके से ये, कि मतलब 4 इधर आ गया, फिर 45 आ गया, फिर इधर मान लो कि 3 हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या है, इसको सॉर्ट कर देगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी होगा अपने हिसाब से वो अपने को मेथड के हिसाब से वो सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। फिर अगर अपन चलते हैं आगे आगे, और क्या देखा अपन ने, और देखा कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है। लिस्ट के बाद में अपन ने इंडेक्सिंग देखा, तो इंडेक्सिंग क्या होती है वो भी अपन ने देख ली है, ठीक है। तो ये था आज का लिस्ट के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।